हेलो एवरीवन। हम लोग प्रेपोजिशंस पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने लगभग 25 से 30 प्रेपोजिशंस कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, मतलब कौन सा प्रेपोजिशन कौन से शब्द के साथ में लगेगा। इसमें रूल्स फॉलो नहीं होंगे, ये फिक्स है। अगर ये शब्द आ गया तो इसके साथ में ये प्रेपोजिशन आएगा ही आएगा। और एग्जाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, एग्जाम पूरा का पूरा चेंज हो रहा है और आजकल क्वेश्चंस आते हैं इनसे, मतलब फिक्स्ड प्रेपोजिशन से। तो अपन कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस देखेंगे। पहला है टू। कौन कौन से शब्दों के साथ में टू आएगा? एक्सेस, एक्सेस टू। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। आई हैव एक्सेस टू लैपटॉप। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी। एडिक्टेड, एडिक्टेड का मतलब होता है लत। एडहियर का मतलब पालना करना। यू शुड एडहियर टू द लॉज। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, इसके अलावा। आंसरेबल, आंसरेबल का मतलब जवाबदेही। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब फायदेमंद। बेनिफिशियल टू। डिवोटेड, डिवोटेड के साथ में भी टू आएगा। डिवोटेड लगभग भक्ति भावना के लिए यूज होता है। आई एम डिवोटेड टू लॉर्ड, जो भी आप जिससे भी डिवोटेड हो। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब कारण, इसके कारण। आई डिड नॉट कम यस्टरडे ड्यू टू इलनेस। इक्वल टू, इक्वल टू मतलब बराबर। फेवरेबल, फेवरेबल के साथ में भी टू आएगा। गिवन टू, गिवन टू का मतलब होता है आदि होना, आदि होना। अब देखो, एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं अकस्टम्ड। कस्टम्ड का मतलब भी आदि होना होता है। अकस्टम्ड के साथ में भी टू आता है। अब एक तो है एडिक्टेड और एक है गिवन टू। एडिक्टेड का मतलब तो लत, ये नेगेटिव सेंस में यूज होगा। और गिवन टू या कस्टम्ड टू, आदि होना, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। जैसे ही इज एडिक्टेड टू एल्कोहल, वो एल्कोहल से लत लगी हुई है उसको। लेकिन मैं कहूं आई एम अकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली, मतलब मुझे जल्दी उठने की मैं आदी हूं। तो एडिक्टेड यूज होगा नेगेटिव सेंस में और अकस्टम्ड यूज होगा पॉजिटिव सेंस में। हार्मफुल टू, हार्मफुल टू हेल्थ। इंजूरियस टू, की टू सक्सेस, की के साथ में भी टू आएगा। ऑपोजिट टू, ऑपोजिट मतलब विपरीत या फिर विरुद्ध। प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना। कोई भी नॉवल पढ़ते हैं, कोई भी अपन बुक पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, उसके आगे फ्रंट पेजेस पे प्रीफेस लिखा हुआ होता है, मतलब उस बुक का पूरा निचोड़ उन 10 लाइनों में लिखा हुआ होता है। तो प्रीफेस टू। प्रोन टू, प्रोन टू का मतलब होता है किसी चीज से ग्रस्त होना। पंजाब वॉज प्रोन टू फ्लड्स। रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब प्रासंगिक, कोई भी चीज अपने काम में आ रही है, हमसे रेलिवेंट है, रेलिवेंट टू अस। सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, सेंसिटिव के साथ में भी टू। और सिमिलर, सिमिलर टू मी, इन सब शब्दों के साथ में टू आएगा। कौन कौन से शब्द? एक्सेस टू, अकाउंटेबल, एडिक्टेड, एडहियर, ऑल्टरनेटिव, आंसरेबल, बेनिफिशियल, डिवोटेड, ड्यू, इक्वल, फेवरेबल, गिवन, हार्मफुल, इंजूरियस, की, ऑपोजिट, प्रीफेस, प्रोन, रेलेवेंट, सेंसिटिव और सिमिलर। टू के साथ में
ये कुछ शब्द जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन अपन लेंगे ऑफ। ऑफ के साथ में कौन कौन से वर्ड्स हैं? अब ऑफ लगता कब है? ऑफ लगता है कोई भी पोजेशन, रिलेशन या फिर बिलोंगिंग जब अपन देखते हैं तब। हमने जब ऑफ पढ़ा था तब हमने ये बात करी थी। कहाँ लगता है ऑफ? रिलेशन, पोजेशन या फिर बिलोंगिंग के टाइम में। ऑफ के साथ में अक्यूज्ड, अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है आरोपित, मतलब उस पे आरोप लगाया गया है। अफ्रेड ऑफ मतलब डरा हुआ है। अशेम्ड ऑफ मतलब शर्मिंदा है। केपेबल ऑफ, केपेबल ऑफ का मतलब होता है सक्षम। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट मतलब किसी चीज से बना हुआ है। कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब उसको आरोपी, मतलब आरोपी है वो। देखो इसमें अब दो शब्द हैं, एक है अक्यूज्ड और एक है कन्विक्टेड। जब अपन अक्यूज्ड बोलते हैं, अक्यूज्ड का मतलब आरोप लगाया गया है लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन अब कन्विक्टेड बोल रहे हैं मतलब वो आरोप सिद्ध है। एक तो अपराधी है, उसको अपराधी लिख दो, आरोपी मत लिखो। एक में तो सिर्फ आरोप लगाया और दूसरे में ये सिद्ध हो गया कि भाई इसी ने आरोप किया है। तो अक्यूज्ड ऑफ, कन्विक्टेड ऑफ। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पाना। एनवियस, एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जेलसी। फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का भी मतलब होता है छुटकारा पाना। अब एक तो डिस्पोज ऑफ, एक गेट रिड ऑफ, दोनों का मतलब छुटकारा पाना। लेकिन डिस्पोज ऑफ जहां पे थिंग हो वहां पे गेट रिड ऑफ, जहां पे कोई पर्सन की बात कर दी वहां पे गेट रिड ऑफ। लैक ऑफ किसी चीज की कमी हो तो। स्कैर्ड ऑफ मतलब डरा हुआ। शॉर्टेज ऑफ भी कमी के लिए ही यूज होगा। और वर्दी ऑफ मतलब लायक, किसी चीज के लायक हो तो ऑफ किस किस के साथ में आएगा? अक्यूज्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, केपेबल ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, कन्विक्टेड, डिस्पोज, एनवियस, फ्राइटेंड, गेट रिड ऑफ, लैक ऑफ, स्कैर्ड ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, वर्दी ऑफ। इन वर्ड्स के साथ में ऑफ यूज होगा। आगे देखते हैं फॉर। फॉर किस चीज के लिए यूज होगा? फॉर यूज होगा एम्बिशन के लिए। एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा। आई एम एम्बिशियस फॉर माई वर्क। एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब भूख। एपेटाइट फॉर। कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है करुणा। कंपेंसेशन, कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा, हर्जाना जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। होप, आशा या फिर उम्मीद। और यर्न, यर्न का मतलब होता है लालसा, किसी चीज के लिए लालसा होना। फॉर किस किस के लिए? एम्बिशन फॉर, एपेटाइट फॉर, कंपैशन फॉर, कंपेंसेशन फॉर, होप फॉर और यर्न फॉर। इसमें तो कम ही शब्द है तो आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे फ्रॉम। फ्रॉम, फ्रॉम अपने जब बाकी प्रपोजिशंस देखे थे तब हमने बोला था फ्रॉम का मतलब होता है सेपरेशन। जहां पे सेपरेशन की बात होती है वहां पे फ्रॉम आएगा। एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम का मतलब अलग होना। एब्सटिनेंस फ्रॉम, दोनों का मतलब अलग होना होता है लेकिन ये वाला एब्सटेन है ये होगा नाउन के लिए, ये वर्ब है, सॉरी एब्सटेन वर्ब होगा और एब्सटिनेंस है जो नाउन। ही एब्सटेन्स फ्रॉम ड्रिंकिंग, तो वो ड्रिंकिंग से अलग हो रहा है। डिबेयर फ्रॉम,
डिबेयर का मतलब भी अलग होना, मतलब प्रतिबंधित करना। आरपीएससी कर रही है आजकल, जिस लोगों को डीबेयर, जो लोग क्वालिफाइड नहीं है, तो ये वही डीबेयर है। डिराइव, डिराइव का मतलब उत्पत्ति। जैसे अपन कोई भी अगर डेफिनेशन देखते हैं, कोई भी शब्द देखते हैं, जैसे एजुकेशन, तो एजुकेशन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम एडुकेटम, तो डिराइव मतलब उत्पत्ति। इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है किसी चीज, कोई भी चीज उभर कर आ रही है। द सन इमर्ज फ्रॉम द क्लाउड्स, बादलों से उभर कर सूरज आ रहा है, तो इमर्ज फ्रॉम। एस्केप फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट का मतलब भी बचना या रोकना होता है, किसी चीज को कुछ करने से रोकना। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग दिस वर्क। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब भी प्रतिबंधित करना। अब देखो, एक वर्ड है प्रोहिबिट और एक वर्ड है डिबेयर, मतलब दोनों का एक ही है, प्रतिबंधित करना। लेकिन प्रोहिबिट प्रतिबंध करने के बाद भी कर सकते हैं हम, जैसे अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। लेकिन अगर आपको डिबेयर कर दिया तो आप वो काम नहीं कर सकते जिससे आपको डिबेयर किया है। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब बचाना। रिजाइन, रिजाइन का मतलब त्याग पत्र देना। नौकरी से रिजाइन करना, आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब। रिस्पाइट, रिस्पाइट मतलब छूट, कुछ समय के लिए छूट मिलना। जब पॉलिटी पढ़ते हैं अपन, तब हम प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स पढ़ते हैं। कितनी पार्डनिंग पावर्स है प्रेसिडेंट की? 5। रिस्पाइट, रिप्राइव, कम्यूट, ऐसे ये वही पार्डनिंग पावर्स का हिस्सा है, छूट। उसमें भी सजा से छूट मिलती है, और रिस्पाइट का मतलब क्या होता है? छूट। तो फ्रॉम किस किस के लिए आएगा? एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटिनेंस फ्रॉम, डिबेयर फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, रिजाइन फ्रॉम और रिस्पाइट फ्रॉम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में ऑन। ऑन कहाँ आएगा? सिर्फ 4 शब्द। कमेंट ऑन, कमेंट का मतलब टिप्पणी करना। आई कमेंटेड ऑन हर बिहेवियर, तो कमेंट के साथ में ऑन। डिपेंड ऑन, डिपेंड का मतलब निर्भर होना। एनक्रोच, ये बहुत अच्छा शब्द है। एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। एनक्रोच, अतिक्रमण। ही एनक्रोच्ड ऑन हिज प्लॉट कह दो, उसने उसके प्लॉट पे अतिक्रमण किया, तो एनक्रोच। एम्बार्क, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। एम्बार्क का मतलब होता है यात्रा शुरू करना, यात्रा शुरू करना। और एनक्रोच का मतलब क्या था? अतिक्रमण। ठीक है, तो ऑन किस किस के साथ में आएगा? कमेंट ऑन, डिपेंड ऑन, एनक्रोच ऑन और एम्बार्क ऑन। इसके बाद अपन देखते हैं इन। इन यूज होगा बिगटेड के साथ में। बिगटेड इन, बिगटेड का मतलब होता है धार्मिक रूप से कट्टर। अपन हिंदी में बोलते हैं ना, बहुत ही कट्टरवादी इंसान है, तो उसको बोलेंगे बिगटेड। ही इज बिगटेड इन रिलीजियस मैटर्स, मतलब कट्टर व्यक्ति। टैबल, टैबल के मतलब भी होता है, डेबिल के साथ में भी क्या आएगा? इन। डेबिल का मतलब क्या होता है? डेबिल का मतलब शौक या तौर पे कोई काम करना, कि भाई मुझे शौक है कि मैं पेंटिंग करती हूँ, तो आई डेबिल इन पेंटिंग। मेरा प्रोफेशन नहीं है वो, लेकिन मुझे शौक है इसलिए मैं वो करती हूँ। डेबिल इन। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड का मतलब
अनुभवी, आई एम एक्सपीरियंस्ड इन माई फील्ड। इंडल्ज, इंडल्ज के साथ में भी इन। इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट के साथ में भी इन, और इन्वॉल्व के साथ में भी इन। अब देखो, एक होता है इंडल्ज, एक होता है इन्वॉल्व। दोनों का मतलब काम में शामिल होना होता है, लेकिन इंडल्ज कब आएगा और इन्वॉल्व कब आएगा? इंडल्ज का मतलब आप मन से हैप्पीली उस काम में लगे हुए हो, और इन्वॉल्व कि भाई हैप्पी हो भाई नहीं हो, काम करना है, तो आई एम इन्वॉल्व इन माई प्रोजेक्ट। अगर मैं खुश नहीं हूं तो भी मुझे इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ आई एम इंडल्ज्ड, मतलब मैं खुशी खुशी अपनी मन से वो कर रही हूँ। तो इन दोनों शब्दों में डिफरेंस भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं विथ। विथ कहाँ कहाँ यूज होगा? एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। जैसे एन एक्वेंटेंस विद द लिटरेरी डिवाइसेस, मतलब लिटरेरी डिवाइसेस से जान पहचान। तो एक्वेंटेंस का मतलब क्या होगा? जान पहचान। अलायंस, अलायंस का मतलब होता है संधि, संधि या फिर गठबंधन। इंडिया मेड एन अलायंस विद द यूएसए। बियर, बियर का मतलब सहना। ये वो बियर नहीं है भालू वाला बियर, बियर, बियर का मतलब क्या है? सहना। भालू वाला बियर तो BER हो जाएगा, और उसको बियर नहीं बोलते, उसको बेर बोलते हैं। बिजी, बिजी मतलब किसी काम में व्यस्त होना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कोई एग्जाम में, इसको याद रखना। बिजी के साथ में विथ आएगा। क्लैशेस विथ, क्लैश का मतलब होता है लड़ाई, क्लैश का मतलब लड़ाई। कोप, कोप का मतलब किसी चीज से सामना करना। इंडिया कोप विथ दी कोविड-19, मतलब कोविड-19 से इंडिया ने सामना किया था। एंडोर्ड विथ, एंडोर्ड का मतलब होता है संपन्न। ही इज एंडोर्ड विथ ओरेटरी स्किल, मतलब उसको ओरेटरी स्किल्स आती है, वो उन चीजों से संपन्न है। गिफ्टेड, गिफ्टेड का मतलब भी एक तरह से एंडोर्ड ही होता है। ही इज गिफ्टेड विथ गुड ओरेटरी स्किल्स, मतलब उसकी ओरेटरी स्किल्स अच्छी है। इनके साथ में भी विथ। क्वारल, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। अब देखो, एक होता है क्वारल, एक होता है क्लैश। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्वारल और क्लैश। क्वारल का मतलब तो सिर्फ मुंह से लड़ाई करना, मतलब कुछ बोल दिया किसी ने, दो बातें सुना दी, इधर से सुना दी, उधर से भी सुना दी। लेकिन क्लैश में सुनाने के साथ में हाथापाई भी इंक्लूडेड हो सकती है, तो ऐसे याद रख लेना। क्लैश और क्वारल दोनों के साथ में विथ आएगा। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। सेटिस्फाइड विथ, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई जॉब। सिंपेथाइज, सिंपेथाइज मतलब सहानुभूति। आई सिंपेथाइज विथ हर। अब देखो, ये सेटिस्फाइड का मतलब तो क्या है भाई? मैं खुश हूं जो है मेरे पास में, संतुष्ट। और अगर मैं कहूं तृप्त, तो तृप्त का मतलब होता है सेचिएटेड, सैटिस्फाइड। इसका मतलब क्या होता है? तृप्त होना। कुछ लोग नहीं बोलते, जैसे उन चाय के जो शौकीन होते हैं कि भाई चाय पी ली, अब चाय से तृप्ति मिल गई, आत्मा को तृप्ति मिल गई, तो वो सैचुएटेड विथ, सैचुएटेड विथ किस किस के साथ आ रहा है? विथ एक्वेंटेंस विथ, अलायंस विथ, peer with, busy with, clash with, cope with, endured with, gifted with, quarrel with, satisfied with और sympathize with। हमने कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस देखे अभी। अब अपन ने तो लिमिटेड प्रेपोजिशंस देखे हैं कि भाई इससे 10 देख लिए, 15 देख लिए, किसी के 4 5। हमने देखे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि
एग्जाम में पूछने लायक होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई विथ के साथ में ये इतने ही हैं, हजारों प्रेपोजिशंस हैं, हजारों शब्द हैं। हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब प्रेपोजिशंस हमने पूरा पढ़ लिया, एक बार देख लेते हैं कि हमें कितना आता है कि नहीं आता है, जस्ट टू टेस्ट आवर नॉलेज। कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन प्रेपोजिशंस के। फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, आपसे होते हैं कि नहीं होते। सुधा फेल इन दी वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हर। इसमें क्या गलती है? तो सुधा फेल इन दी वेल, ये प्रपोजिशन दिख रहा है हमको, सुधा फेल इन दी वेल। अब अपन ने इन और इनटू के अंदर एक डिफरेंस देखा था। इन मतलब यहीं पे, सुधा फेल इन दी वेल मतलब वो कुएं में ऑलरेडी थी और वो वापस कुएं में गिर गई, मतलब खड़ी थी, खड़ी खड़ी गिर गई। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो कुएं के बाहर से कुएं में गिरी है, मतलब सुधा फेल इनटू दी वेल। तो पहले क्वेश्चन में सुधा फेल इनटू, द आइलैंड वाज अनइनहेबिटेड एक्सेप्ट ऑफ शीप। द आइलैंड वाज अनइनहेबिटेड एक्सेप्ट ऑफ शीप। यहाँ पे प्रपोजिशन दिख रहा है अपने को ऑफ। हम ऑफ पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि ऑफ यूज होता है बिलोंगिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे बिलोंगिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे अलगाव वाली भावना आ रही है। तो एक्सेप्ट फॉर, सेंटेंस का मतलब क्या है, आइलैंड वॉज अनइनहिबिटेड मतलब आइलैंड पे कोई नहीं था, एक्सेप्ट फॉर शीप सिर्फ भेड़ थी। ठीक है, तो एक्सेप्ट के साथ में फॉर। द पेशेंट डाइड फ्रॉम कैंसर, ये अपन ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है और आपको आता होगा। डाइड फ्रॉम कैंसर, जब भी डिजीज हो तो फ्रॉम नहीं आएगा। कोई इंसान की डेथ होती है अगर डिजीज से होती है तो उसके साथ में ऑफ आएगा, और अगर किसी और कारण से डेथ होती है तो उसके साथ में फ्रॉम आएगा। डाइड ऑफ कैंसर, डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, तो इसको याद रखना अच्छे से। रीना वॉज एंग्री एट रोशनी, रीना वॉज एंग्री एट रोशनी, ये भी हमने पढ़ा था जब हमने एट और इन पढ़ा था। एंग्री एट, अब एट एंग्री के साथ में कब लगेगा, जब इंसान नहीं हो, इंसान की कोई बात हो, इंसान का कोई बिहेवियर हो, तब लगता है एट। रोशनी वॉज, रीना वॉज एंग्री विथ रोशनी, अगर मैं कहूं रोशनी से गुस्सा थी तो विथ रोशनी, रोशनी के बिहेवियर से। रीना वॉज एंग्री एट रोशनीज बिहेवियर, तो एंग्री विथ रोशनी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर डील्स विथ गारमेंट्स, माई फादर डील्स विथ गारमेंट्स, विथ नहीं आएगा यहाँ पे, डील इन आएगा। डील इन का मतलब होता है ट्रेड करना, किसी चीज में ट्रेड करने के लिए अपन यूज करते हैं डील्स इन गारमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 hours, द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 hours। यहाँ पे अपन देख रहे हैं सिंस, तो अपन ने जब सिंस और फॉर पढ़ा था तो हमने बहुत अच्छे से ये देखा था, कोई भी चीज जो घड़ी में दिख सकती है, जो कैलेंडर में दिख सकती है, प्लस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ में हमेशा सिंस आएगा, लेकिन जो घड़ी में नहीं दिखता उसके साथ में फॉर आएगा। सिंस 2 hours, 2 घंटे को अपन घड़ी में देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना, तो यहाँ पे सिंस की जगह फॉर 2 hours। सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। बिजी इन हमने अभी देखे थे, बिजी के साथ में इन नहीं आएगा, बिजी के साथ में विथ आएगा, बिजी विथ। सुरेश इज बिजी विथ, he wanted to go to home as he was sick,
he wanted to go to home as he was sick. go to home, ये बहुत ही बेसिक चीज है और हर बच्चा यहाँ पे गलती करता है. आई वॉन्ट टू गो टू होम. जब भी मैं घर जाने के रेफरेंस में बात करती हूँ तो होम के पहले टू नहीं आएगा. इस बात को गांठ बांध लो. जब अपन घर का रेफरेंस दे रहे होते हैं तो टू आएगा, लेकिन यहाँ पे गो टू होम मतलब घर जा रहा था, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा. He wanted to go home. He is suffering with flu. Suffering with flu. तो suffering with नहीं होता, he is suffering from flu होगा. Suffering from. My sister is fond of cooking different types of dishes. My sister is fond of. O-double-F. O-double-F का मतलब होता है अलगाव, सेपरेशन. तो फॉन्ड के साथ में ऑफ आता है सिंगल, OF. सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस. ठीक है, हमने प्रेपोजिशंस लगभग 3 क्लासेस में कंप्लीट किए. 2 क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक प्रेपोजिशंस देखे, उनके रूल्स देखे, उनके एग्जांपल्स देखे. आज की क्लास में हम लोगों ने फिक्स प्रेपोजिशंस देखे और कुछ एग्जांपल्स देखे. रूल्स सब लोग याद कर लेते हैं, सबको याद होते हैं और क्वेश्चंस आएगा तो भी बहुत कम आएगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन उठेंगे फिक्स प्रपोजिशन से. तो आपको ये फिक्स प्रपोजिशंस याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको अच्छे से याद करना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना. नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे. ओके, थैंक यू.